हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम टेबल्स कैसे बना सकते हैं लेटेक्स के अंदर। तो टेबल्स बनाने के लिए आप बैकस्लैश बिगिन डॉक्यूमेंट और बैकस्लैश एंड डॉक्यूमेंट के अंदर लिखोगे बैकस्लैश बिगिन, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे टेबुलर, देन आप दोबारा से कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, उसके अंदर आप लिखोगे सी सी सी। मैंने यहाँ पे 3C लिखे हैं। 3C का मतलब है कि मुझे 3 कॉलम्स चाहिए। जितने भी आपको कॉलम्स चाहिए आप उतने ही यहाँ पे C यूज़ करोगे। मैंने 3 यूज़ किए, मीन्स मेरे को 3 कॉलम्स चाहिए। अगर आपको 4 कॉलम्स चाहिए तो आप यहाँ पे 4C यूज़ करोगे। अगर आपको 10 कॉलम्स चाहिए तो आप यहाँ पे 10C यूज़ करोगे। अगर आपको 100 कॉलम्स चाहिए तो आप यहाँ पे 100C यूज़ करोगे। आपको जितने भी कॉलम्स चाहिए आप उतने C यहाँ पे यूज़ करोगे। और टेबल को एंड करने के लिए आप लिखोगे बैकस्लैश एंड, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे टेबुलर। देन हम इसके अंदर अब अपना टेक्स्ट लिखेंगे, जो हमें टेक्स्ट लिखना है। मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स में टेक्स्ट लिखा है। हर एक कॉलम का जो टेक्स्ट है मैंने उसको एंड से सेपरेट किया है। आप हर एक कॉलम के टेक्स्ट को एंड से सेपरेट करोगे। तो मैंने 3 कॉलम्स बनाई है और तीनों कॉलम्स के टेक्स्ट को मैंने एंड से सेपरेट किया है। और लास्ट में लाइन के रो के एंड में मैंने यूज़ किया है डबल बैकस्लैश। यहाँ पे डबल बैकस्लैश लाइन को एंड करने के लिए यूज़ होता है, मीन्स अब हम नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे तो इसलिए हमने यहाँ पे डबल बैकस्लैश यूज़ किया है। देन रिकम्पाइल। तो देखो मेरे पास टेबल बन गया है। यहाँ पे 3 कॉलम्स है, मैंने 3C यहाँ पे लिखे हैं तो यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं। अगर आपको यहाँ पे वर्टिकल लाइंस चाहिए, वर्टिकल लाइन से आपको हर एक कॉलम को सेपरेट करना है, तो आप यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे लेफ्ट में वर्टिकल लाइन चाहिए तो मैं यहाँ पे एक वर्टिकल बार यूज़ करूँगी C से पहले, C के लेफ्ट साइड में। और अगर मुझे यहाँ पे भी, पहले करते हैं रिकम्पाइल। तो देखो अब की बार मेरे पास लेफ्ट साइड में वर्टिकल लाइन आ गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे C से लेफ्ट साइड में एक वर्टिकल बार यूज़ किया है। अगर मुझे यहाँ पे वर्टिकल लाइन चाहिए तो मैं इस वाली C, जो लास्ट C है, इसके राइट साइड में एक वर्टिकल बार यूज़ करूँगी। देन रिकम्पाइल। तो देखो अब की बार मेरे पास टेबल के राइट साइड में भी एक वर्टिकल लाइन आ गई है। तो ऐसे आप वर्टिकल लाइंस यहाँ पे लगा सकते हो। कॉलम्स कॉलम्स को कॉलम्स को सेपरेट करने के लिए वर्टिकल लाइन से आप यहाँ पे C के, इनके बीच में आप वर्टिकल बार यूज़ करोगे। देखो अब की बार हर एक कॉलम वर्टिकल बार से, वर्टिकल लाइन से सेपरेट हो गई है। तो ऐसे आप वर्टिकल लाइंस यूज़ करोगे। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए, अगर मुझे इसके ऊपर और इसके यहाँ पे नीचे टेबल के हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो उसके लिए आप इन कॉलम से पहले, क्योंकि मुझे टेबल के ऊपर चाहिए यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, तो मैं इनके ऊपर यहाँ पे लिखूंगी बैकस्लैश H लाइन। और यहाँ पे एंड में हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए आप इन कॉलम्स के एंड में लिखोगे बैकस्लैश H लाइन। देन रिकम्पाइल। तो देखो मेरे पास ऊपर भी टेबल की हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है और यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। तो ऐसे आप बैकस्लैश H लाइन को यूज़ करते हो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, और वर्टिकल बार को आप यूज़ करते हो वर्टिकल लाइंस लगाने के लिए, वर्टिकल सेपरेटर लगाने के लिए। अगर आपको इन रोज को ही आपको सेपरेट करना है, बीच से, टेबल के बीच से इन रोज को सेपरेट करना है, तो आप इस रो के बाद, जैसे मुझे फर्स्ट रो को सेपरेट करना है हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो आप फर्स्ट रो के बाद यहाँ पे आप लिखोगे
बैकस्लैश एच लाइन। तो देखो मेरे पास यहाँ पे एच लाइन आ गई है। अगर मैं यहाँ पे एक और बार एच लाइन यूज करूँ, तो देखो अब की बार ये बिल्कुल ही फर्स्ट रो थी जो, वो बिल्कुल ही अलग हो गई है यहाँ से इन सभी से। तो ऐसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज करते हो, बैकस्लैश एच लाइन को। अब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस आप कितनी बार भी यूज कर सकते हो, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे डबल वर्टिकल बार यूज किया दोनों साइड, तो देखो मेरे पास यहाँ पे भी बॉर्डर जो है टेबल का डबल हो गया है। ये देखो इस साइड भी। तो ऐसे आप वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस को यूज करते हो, आप कितने भी कर सकते हो, आप इसके बाद भी यूज कर सकते हो, आप किसी भी लाइन के बाद आप एच लाइन लगा सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हो। यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है सी, सी का बेसिकली मतलब ये भी है कि हमें कितनी कॉलम्स चाहिए, और सी का यहाँ पे ये भी मतलब है कि हमारे पास जो टेक्स्ट है कॉलम्स के अंदर वो सेंटर में आए। तो सेंटर में लाने के लिए हम सी यूज करते हैं। अगर मुझे अपना टेक्स्ट राइट साइड में चाहिए तो मैं यहाँ पे आर लिखूंगी, स्मॉल आर। और अगर मुझे अपना टेक्स्ट लेफ्ट साइड में चाहिए तो मैं यहाँ पे स्मॉल एल यूज करूंगी। तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम के लिए मैंने, फर्स्ट कॉलम के लिए मैंने स्मॉल आर यूज़ किया है, और थर्ड कॉलम के लिए मैंने स्मॉल एल यूज़ किया है। यहाँ पे स्मॉल आर का मतलब है राइट साइड और स्मॉल एल का मतलब है लेफ्ट साइड। देन रिकम्पाइल। तो देखो थर्ड जो हमारे पास कॉलम है, यहाँ पे टेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट लेफ्ट साइड में अलाइन हो गया है। और जो फर्स्ट कॉलम थी राइट साइड में, उसका टेक्स्ट जो है राइट साइड में एंड हो रहा है, जाके राइट साइड की तरफ टेक्स्ट जो है शिफ्ट हो गया है। तो ऐसे आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो। आप यहाँ पे कितने भी कॉलम्स और कितने भी रोज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कॉलम्स के टेक्स्ट को एंड से सेपरेट करोगे, और लाइन को एंड करने के लिए आप डबल बैकस्लैश यूज करते हो। तो ऐसे हम लेटेक्स के अंदर टेबल बना सकते हैं, बैकस्लैश बिगिन टेबुलर और बैकस्लैश एंड टेबुलर को यूज करके। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।